Hey, hi everyone. Am I audible? Yes, गाइस सबको मेरी आवाज़ आ रही है? yes, sir. स्क्रीन इज विजिबल? Yes, sir, it's visible. ठीक है. Yes. So guys, today we are going to discuss about some platform knowledge of Salesforce. कि Salesforce के अंदर डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होती हैं, वो हम लोग और डिस्कस करेंगे आज. जैसे द वेरी फर्स्ट पार्ट इज ऑब्जेक्ट. गाइस कैन यू प्लीज म्यूट योरसेल्फ अगर आप कुछ नहीं बोल रहे हो तो सबसे पहला जो पैरामीटर है इन द सेल्स फोर्स दैट इज ऑब्जेक्ट. सो व्हाट इज ऑब्जेक्ट? देखो, अगर सिंपल भाषा में ऑब्जेक्ट्स आर लाइक ए टेबल इन द सेल्स फोर्स वेयर यू आर गोइंग टू स्टोर डेटा. तो हमारे पास दो टाइप की चीज़ें होती है, दो टाइप के ऑब्जेक्ट्स हैं. द वेरी फर्स्ट इज स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट एंड सेकेंड वन इज कस्टम ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट जो है वो हम लोग बनाते हैं. एंड डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट, सेल्स फोर्स भी हमें कुछ ऑब्जेक्ट देता है कि दीज आर द ऑब्जेक्ट, यू कैन यूज दीज ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू योर प्रॉब्लम, अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, एंड यू कैन स्टोर योर डेटा इनटू इट. ठीक है, बिकॉज हमें पता है कि सेल्स फोर्स इज द बेस्ट सीआरएम इन द वर्ल्ड. तो जो बेस्ट सीआरएम है, बेस्ट कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है सेल्स फोर्स, ऑलरेडी सेल्स फोर्स नो डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स, डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स ऑफ यूजर्स, ऑफ कस्टमर्स. तो उसको पता है कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं. ठीक है, तो उसको ये पता है कि इफ इफ एनी कंपनी, इफ एनी कंपनी रनिंग ए बिजनेस, तो उसकी सेल्स टीम्स जो है, उसकी सेल्स टीम के पास क्या इंक्वायरीज आएंगी. तो इंक्वायरीज जब आएंगी दैट इज नोन एज द लीड. तो उसने क्या करा, उसने क्या करा, एक सेल्स क्लाउड में ऑलरेडी उसने एक ऑब्जेक्ट बना दिया लीड का, कि इसके अंदर यू कैन इजिली स्टोर योर योर वैल्यूज, योर कस्टमर इंफॉर्मेशन. तो उनको हम लोग क्या बोल रहे हैं, उनको हम लोग ऑब्जेक्ट्स बोल रहे हैं, ऑब्जेक्ट्स बोल रहे हैं. सो सेल्स फोर्स के अंदर ऑब्जेक्ट क्या हुआ, सेल्स फोर्स के अंदर ऑब्जेक्ट्स आर जस्ट लाइक ए टेबल वेयर यू गाइज यूज टू स्टोर द डेटा. तो जैसे हम लोग कल देख रहे थे, ठीक है, तो जैसे मैंने लीड्स पे क्लिक करा था, और लीड पे क्लिक करने के बाद फिर मैं न्यू पे गया था. तो जैसे मैंने न्यू पे टैप करा था, वी विल गेट ए पॉपअप. उस पॉपअप में क्या था, डिफरेंट डिफरेंट चीजें थी. ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमारे पास दो टाइप के ऑब्जेक्ट्स होते हैं. एक तो होता है स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट और एक होता है कस्टम ऑब्जेक्ट. कस्टम ऑब्जेक्ट मीन्स टू से दैट जो सेल्स फोर्स ने नहीं दिया है वो हम लोग वहाँ पे क्रिएट भी कर सकते हैं. तो अगर आप गूगल पे जाओगे, गूगल पे अगर आप जाओगे, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा सेल्स फोर्स अभी खुला हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे सेल्स फोर्स में ही है अभी. दिस इज द सेटअप पार्ट. तो दिस इज द सेल्स क्लाउड ओवर हेयर. यहाँ पे पूरा का पूरा सेल्स क्लाउड है. तो जैसे ही मैंने यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करा, एंड सेटिंग पे क्लिक करने के बाद सेटअप, तो हमें जो भी कॉन्फ़िगरेशन करनी है, तो यू एज अ बिजनेस एनालिस्ट आप नहीं करोगे, वो एडमिन ही करेंगे सारी. अभी हम लोग एक प्रोजेक्ट भी डिस्कस करेंगे जहाँ पे यू अंडरस्टैंड द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एडमिन, डेवलपर और बिजनेस एनालिस्ट इन द रियल एनवायरनमेंट, कि हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, जो हम लोग ये पढ़ रहे हैं क्या हमें ये करना भी होगा कि नहीं करना होगा. ठीक है, सो यहाँ पे अभी आई एम ऑन द सेल्स क्लाउड. ये पूरा का पूरा सेल्स क्लाउड है. यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज हो गया, लीड्स हो गया, टॉक्स हो गया, फाइल हो गया, अकाउंट्स, कॉन्टेक्ट, कैंपियन, डैशबोर्ड, रिपोर्ट्स, चैटर, ये बहुत सारी चीजें. दिस इज नोन एज द टैब. ये एक एक टैब है. ठीक है, सो अगर मुझे इसको कस्टमाइज करना है, मुझे एक टैब और चाहिए यहाँ पे.
दैट मीन्स टू से दैट कि आई एम गोइंग टू कॉन्फ़िगर दिस थिंग। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस पे सेटअप पे जाना पड़ेगा इस पे। सो व्हेन आई क्लिक ऑन दिस गियर आइकन, तो यहाँ पे सेटअप लिखा हुआ है। ठीक है, एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, अगर आपको क्लाउड्स को चेंज करना है, सो हाउ यू कैन इजिली चेंज द क्लाउड, सो विद द हेल्प ऑफ दिस 9 डॉट्स। तो यहाँ पे आप जाओगे, तो जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे, एंड क्लिक करने के बाद वी हैव डिफरेंट डिफरेंट ऑफ क्लाउड्स ओवर हियर। तो सर्विस क्लाउड हो गया, मार्केटिंग क्लाउड हो गया, तो जो भी यहाँ पे सर्च करोगे वो सारा क्लाउड यहाँ पे आ जाएगा। आप उस पर क्लिक करोगे एंड यू विल रीडायरेक्ट टू दैट क्लाउड। अब उस क्लाउड को अगर कस्टमाइज करना है, उस क्लाउड को अगर कॉन्फ़िगर करना है, सो यू हैव ए गियर आइकन। इस गियर आइकन पे क्लिक करो, एंड क्लिक करने के बाद यहाँ सेटअप का ऑप्शन है। यहाँ पे नहीं जाना अभी, यहाँ पे नहीं जाना है। ये सारे के सारे जो है वो थोड़े हाई लेवल के, जैसे मैंने कल भी बताया। तो इसमें हम लोग कुछ और काम भी करते हैं, कुछ इंटीग्रेशंस वगैरह सारी चीज़ें हम लोग करते हैं। तो हमें थोड़ा सेटअप का देखना है। तो जैसे ही मैं सेटअप पे क्लिक करूँगा, तो सेल्स फोर्स मुझे दूसरी विंडो पे रिडायरेक्ट कर देगा। ठीक है, अब इसके अंदर, इस पूरे के अंदर आई एम गोइंग टू कस्टमाइज, एड ऑन, कॉन्फ़िगर, जो भी अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। और वो कहाँ पे दिखेगा, वो यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, सो मैं पहले ऑब्जेक्ट बता देता हूँ। तो जैसे ही आप सेटअप पे जाओगे, तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट मैनेजर है। दिस हियर इज द ऑब्जेक्ट मैनेजर। तो यहीं से सारे के सारे ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, सो क्लिक करने के बाद हेयर देर आर लॉट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लीड भी था, लीड, लीड इज द ऑब्जेक्ट। सो अगर कोई नया नया शोरूम है, नया नया बिजनेस है किसी का, और उसने जस्ट स्टार्ट किया है, एंड उनके पास इंक्वायरीज आनी स्टार्ट हुई हैं विद द हेल्प ऑफ वेबसाइट, विद द हेल्प ऑफ फेसबुक, विद द हेल्प ऑफ व्हाट्सएप, तो वो कहाँ पे स्टोर होंगी, वो स्टोर अपने लीड सेक्शन में जाके स्टोर हो जाएंगे। तो अगर मैं यहाँ पे सेल्स फोर्स में जाके इस लीड्स पे क्लिक करता हूँ, सो अभी वी डोंट हैव एनी लीड, क्योंकि या तो किसी ने ऐड नहीं करी या फिर हुई नहीं। सो we can add these leads with the help of manually और with the help of automate। तो वो हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, सो लीड इज ए ऑब्जेक्ट। लीड क्या है, ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे लिखा है स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट। तो स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट मीन्स टू से दैट कि सेल्स फोर्स ने पहले से ही प्रोवाइड करा रखा है। ठीक है, बट अगर मुझे यहाँ पे कोई और ऑब्जेक्ट भी बनाना होगा जो सेल्स फोर्स ने नहीं दिया है, ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट हैं, इसमें कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट इज नॉट देयर, तो वो क्या करने पड़ेंगे, वो मुझे क्रिएट करने पड़ेंगे, वो मुझे क्रिएट करने पड़ेंगे। सो वो कैसे क्रिएट करेंगे हम लोग, और उसका नाम क्या होता है, उसका नाम होता है कस्टम ऑब्जेक्ट। So custom object is created by the organization, by the admin, depending upon the client requirement, to store the specific values या फिर specific business data। जैसे इसी के अंदर यहाँ पे अगर मैं चाहूँ, तो यहाँ पे मैं एक और टैब बना सकता हूँ, एंड दैट इज रिलेटेड टू प्रोजेक्ट। ये कौन कौन से प्रोजेक्ट अभी चल रहे हैं, क्या है, एम्प्लॉय, तो दीज ऑल आर द कस्टम ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे अगर आप नाम देखोगे, सारे के सारे, ये सारे के सारे एपीआई नेम है। मतलब एट द बैक एंड साइड आप जो बना रहे हो, लाइक स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट हो गया, कस्टम ऑब्जेक्ट हो गया, तो कौन से नाम पे बैक एंड में वो चीज सेव हो रही है, दैट इज नोन एज द एपीआई नेम। ठीक है, तो ये सारे के सारे एपीआई नेम है। तो अगर मैं कोई भी ऑब्जेक्ट अभी कस्टम बनाऊंगा, अगर आप देखो यहाँ पे, तो सारे के सारे स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स हैं, ये सारे स्टैंडर्ड्स ऑब्जेक्ट है। सो हाउ यू विल आइडेंटिफाई द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट और कस्टम ऑब्जेक्ट, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू के अंदर। ये छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो जो भी मैं यहाँ पे अगर कुछ क्रिएट कर दूँ यहाँ पे अभी, तो जैसे मैंने क्रिएट का बटन प्रेस करके यहाँ पे आया कस्टम ऑब्जेक्ट, या फिर कस्टम ऑब्जेक्ट फ्रॉम स्प्रेडशीट, यू कैन ईजिली एबल टू अपलोड योर स्प्रेडशीट ओवर हेयर। बट तो मैं अगर कस्टम ऑब्जेक्ट पे क्लिक करता हूँ, तो जैसे मैंने ऑब्जेक्ट पे क्लिक करा, सो जैसे ही मैंने कस्टम ऑब्जेक्ट पे क्लिक करा, ये पूरा का पूरा इस तरीके से ओपन होके आ गया है। ठीक है, तो अभी अगर मैं यहाँ पे
प्रोजेक्ट्स क्रिएट कर देता हूँ, लाइक प्रोजेक्ट, सो लेबल नेम इज प्रोजेक्ट। अभी के लिए थोड़ा सा अवॉइड करो, बस ये देखो कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। प्लूरल नेम क्या हो गया इसका, कोई बताएगा मुझे? व्हाट इज द प्लूरल नेम ऑफ प्रोजेक्ट? Projects. प्रोजेक्ट्स हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा प्रोजेक्ट्स। ठीक है, ये सारा का सारा हो गया। क्या स्टार्ट विद वॉवेल साउंड? पी इज वॉवेल और नॉट? नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग कोई चेक नहीं लगाएंगे। ठीक, तो अभी मैं थोड़ा नीचे जाता हूँ, नीचे जाने के बाद अभी मैं कोई सेटिंग्स वगैरह कुछ नहीं छोड़ रहा हूँ, जस्ट सीधा जाके सेव एंड न्यू। तो मेरा कस्टम ऑब्जेक्ट ऑलरेडी क्रिएटेड, कहाँ पे? दोबारा ऑब्जेक्ट मैनेजर में जाओ और यहाँ पे ढूंढने की कोशिश करो क्या प्रोजेक्ट आया। तो देखो दिखा प्रोजेक्ट, दिस इज द प्रोजेक्ट जो हम लोगों ने क्रिएट करा। हाउ आई फाइंड? अगर आप एपीआई नाम नेम देखो तो अंडरस्कोर सी, सो अंडरस्कोर सी इज इंडिकेट दैट दिस इज द कस्टम ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे लिखा हुआ भी है कस्टम ऑब्जेक्ट। तो दिस इज द डिफरेंस। अगर कोई भी आप ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहे हो सेल्स फोर्स के अंदर, तो वहां पे क्या आने वाला है, कस्टम ऑब्जेक्ट के आगे उसके जो एपीआई नेम होगा वो एपीआई नेम अंडरस्कोर सी से एंड होगा। इतनी बात समझ में आई कि ऑब्जेक्ट क्या होते हैं एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट आर इन सेल्स फोर्स? यस और नो? Akash, can you please elaborate again about the types of it? Like standard and custom, right? हाँ जी, स्टैंडर्ड एंड कस्टम, देर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर देयर इन सेल्स फोर्स। Okay, okay. Standard means already Salesforce give you the objects on the basis of the problem. But अगर आपकी वो प्रॉब्लम ही नहीं है, if you are going to if you are going to add some another data according to your need, तो उसके लिए फिर टेबल कहाँ से आएगा, क्योंकि Salesforce ने वो दे ही नहीं रखा है। So Salesforce gives you the flexibility, you can easily create your own object। तो Salesforce ने उसका नाम दिया कस्टम ऑब्जेक्ट, तो आप वहाँ पे कस्टम ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, सो ऑब्जेक्ट इज जस्ट लाइक ए रजिस्टर, जस्ट लाइक ए नोटबुक वेयर यू आर गोइंग टू यूज टू स्टोर द रिकॉर्ड्स। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं? दिस इज द फर्स्ट पार्ट एंड दिस इज वेरी बेसिक पार्ट कि ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं सेल्स फोर्स के अंदर। ठीक है, तो इन ऑब्जेक्ट्स को अगर मैं और डिफाइन करूं, इन ऑब्जेक्ट्स को अगर मैं और डिफाइन करूं, तो सबसे पहले हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, द स्टार्टिंग पॉइंट इज लीड ऑब्जेक्ट। लीड ऑब्जेक्ट, so we already saw कि in the Salesforce और Sales Cloud we have a lead object over here। ये lead object है हमारा। इसके अंदर क्या आने वाला है, इसके अंदर जो लीड्स होंगी बिजनेस की वो ही आने वाली है। लाइक कंपनी ए की लीड्स, तो कंपनी ए का अपना लाइसेंस होगा, कंपनी बी की उनका अपना लाइसेंस होगा, कंपनी सी की उनका अपना डेटाबेस उनका लाइसेंस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल जैसे लीड्स ऑब्जेक्ट में द पर्पस ऑफ लीड ऑब्जेक्ट इज टू स्टोर द इंफॉर्मेशन अबाउट समवन जो कि इंटरेस्टेड है हमारे बिजनेस के अंदर। तो उसका नाम क्या है, उसका ईमेल क्या है, उसका फ़ोन नंबर क्या है, उसका कंपनी क्या है, उसका स्टेटस क्या है। तो यहाँ पे जब से मैं लीड पे गया तो यहाँ पे अगर मैं न्यू पे क्लिक करूँगा, सो ऑलरेडी वो फील्ड्स यहाँ पे हैं, दिस इज नोन एज द फील्ड्स। ये सारी की सारी क्या है, फील्ड्स हैं ये। अब इन फील्ड्स को कैसे क्रिएट करते हैं वो भी देखेंगे अभी। ये सारी फील्ड्स हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट के अंदर हमारी फील्ड्स हैं एंड फील्ड्स जस्ट लाइक ए कॉलम इन द एक्सेल फाइल। तो अगर आप एक्सेल फाइल क्रिएट कर रहे हो, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गिव द नेम कि भाई फाइल का नाम है क्या। उस फाइल के नाम के अंदर आप क्या करने वाले हो, डेटा को स्टोर करने वाले हो। कैसे स्टोर करने वाले हो, कॉलम्स की फॉर्म में, रोज की फॉर्म में, रिकॉर्ड्स, जैसे हम लोगों ने एसक्यूएल में देखा था। तो सेम एज इट इज यहाँ भी वही चीज़ है।
ठीक है। तो उसके बाद तो ये जो लीड ऑब्जेक्ट है, इस लीड ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंपल डेटा जो पोटेंशियल क्लाइंट्स हैं उनके डेटा को स्टोर कर रहे हैं या वो ऑटोमेटिकली हो रहे हैं। सो दो ही ऑप्शन है, या तो हम मैन्युअली कर रहे हैं उसको, एक सेल्स पर्सन हमारे पास बैठा हुआ है, हमारी कंपनी में बैठा हुआ है, और जितनी लीड्स आ रही हैं उसी के पास आ रही हैं, उसके पास फ़ोन है या फिर जो भी उसके पास है, और वो सारा का सारा मैन्युअली कर रहा है। बट अगर डेली बेसिस पे 10 लाख लीड आ रही हैं, सो इट इज़ फिजिबल कि वो मैन्युअली ऐड कर लेगा, यस और नो, No, no. No, sir. सकता है। एंड ऑल्सो द प्रॉब्लम इज देर इज नॉट ए सिंगल लीड जनरेशन चैनल। Nowadays we have different lead generation channel, like from Facebook, from WhatsApp, from Instagram, from website, from Quora, from Reddit। तो जहां भी हम लोग अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं वहां से लीड्स आने का पूरा चांसेस है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लाइंट वांट्स कि जो भी लीड है वो प्रॉपर आके मेरे सेल्स फोर्स के लीड सेक्शन में खुद आके फिलअप हो जाए, दैट्स इट। नो मैनुअल एफर्ट, आई वांट ए प्रॉपर ऑटोमेशन एफर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे लीड एंटर होने के दो चांसेस है, मैनुअली और ऑटोमेटिकली। तो ये अभी हम लोग प्रोजेक्ट देखेंगे, मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया भी आप लोगों के लिए, अभी मैं उसको भी शोकेस करूंगा। दिस इज द पार्ट ऑफ दैट प्रोजेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड चीज क्या आती है, एक बार लीड जनरेट हो गई तो लीड जनरेट होने के बाद फिर आती है कन्वर्ट लीड, फिर आता है कन्वर्ट लीड। पोटेंशियल क्लाइंट आपके पास आया, लाइक 100 क्लाइंट आपके पास आए, क्या वो 100 के 100 कन्वर्ट हो जाएंगे? क्या वो 100 के 100 कन्वर्ट हो जाएंगे आपके बिजनेस में, आपकी सर्विस? No, sir. कभी भी नहीं होंगे। तो इसलिए यहाँ पे एक फिल्टराइजेशन लगेगा कन्वर्ट लीड। तो कन्वर्ट लीड के अंदर फिर 3 कॉलम, नॉट कॉलम, 3 ऑब्जेक्ट्स बनेंगे। सो दिस इज फर्स्ट ऑब्जेक्ट, ये हमारा ये हमारा एक ऑब्जेक्ट हुआ, और फिर हमारे पास ऑब्जेक्ट बनते हैं। द फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज अकाउंट, दिस इज द ऑब्जेक्ट। तो क्या सेल्स फोर्स ने दे रखा है क्या अकाउंट? तो देखो ये दे रखा है अकाउंट, ऑलरेडी सेल्स फोर्स को पता है, ठीक है। इसके अंदर भी देखेंगे हम लोग क्या ऐड कर सकते हैं। फिर जो सेकंड होगा, दिस इज द फर्स्ट ऑब्जेक्ट। सेकंड ऑब्जेक्ट क्या होगा, अगर लीड कन्वर्ट हो गई तो पहला इज अकाउंट, सेकंड इज कॉन्टैक्ट, तो कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट होना चाहिए। एंड थर्ड वन इज अपॉर्चुनिटी, ठीक है। अकाउंट में क्या करोगे आप लोग, अकाउंट में क्या करोगे आप लोग, कंपनी का नाम मेंशन करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल एबीसी इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड, सो दिस इज द अकाउंट, यानी कंपनी कौन सी कंपनी से लीड आ रही है, अगर आपका बिजनेस है तो बी टू बी आप यूज कर रहे हो, बी टू सी यूज कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आप वैल्यूज को एंटर करोगे। सेम कॉन्टैक्ट, सो कॉन्टैक्ट में पर्सन इन दैट कंपनी, कौन सा पर्सन वहां पे बैठा हुआ है, किससे कॉन्टैक्ट हुई है, क्या बात हुई है। एन अपॉर्चुनिटी, जस्ट लाइक ए अपॉर्चुनिटी मीन्स पीडी मीन्स पोटेंशियल डील। तो अपॉर्चुनिटी नेम इज एबीसी इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज में भी हम लोग डिफरेंट चीज़ें जो है वो ऐड करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ सेल्स फोर्स में, तो पहले अकाउंट पे अगर मैं क्लिक करूँगा, तो अकाउंट पे क्लिक करने के बाद तो यहाँ पे लेट्स क्लिक ऑन न्यू, तो न्यू पे क्लिक करूँगा, वी ऑलरेडी हैव ए डिफरेंट फील्ड्स। तो यहाँ पे अकाउंट का नाम, क्या अकाउंट का नाम है, सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे, ठीक है। यहाँ ये बहुत सारी फील्ड्स हैं, ये हम लोग सारी की सारी फील्ड्स जो है वो बैकएंड में बनाते हैं, वो सेटअप में बनी हुई है सारी की सारी फील्ड, ठीक है। ये यहाँ पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा, दिस इज द पिक लिस्ट, इसको हम लोग बोलते हैं पिक लिस्ट। तो सेम एज इट इज इन द एसक्यूएल, व्हेन वी आर गोइंग टू स्टोर द डेटा इन द कॉलम्स, सो वी हैव टू डिफाइन द डेटा टाइप, कि द फर्स्ट कॉलम इज सीरियल नंबर, so the data type is int, second column is employee name, so the data type is varchar या फिर char। तो ऐसे ही हम लोग, अगर ये SLA लिखा हुआ है
तो SLA के अंदर आने क्या वाला है, दैट इज नोन एज द डेटा टाइप। तो सेल्स फोर्स के अंदर भी डेटा टाइप होते हैं। तो अगर मैं इसको पिक लिस्ट बनाऊंगा, सो पिक लिस्ट मीन्स ए प्रॉपर ड्रॉप डाउन। तो जैसे मैं क्लिक करूंगा गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनियम जो भी है, तो यहाँ पे मुझे पिक करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कहाँ पे है, ये यहाँ पे है सारी की सारी चीज़ें। सो अगर मैं अकाउंट्स पे जाता हूँ, अगर मैं अकाउंट्स पे जाता हूँ जो कि ऑलरेडी स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है, सो व्हेन क्लिक ऑन दिस अकाउंट, सो यहाँ पे अगर आप देखोगे फील्ड्स एंड रिलेशनशिप इज द कॉलम। तो क्लिक ऑन दिस फील्ड्स एंड रिलेशनशिप, और यहाँ पे वो सारी की सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। हम लोगों ने SLA देखा था, तो हम लोग SLA देख लेते हैं कहाँ पे, ये है SLA। और SLA का डेटा टाइप क्या है, पिक लिस्ट। सो हियर इज द पिक लिस्ट। तो ये सारी क्या डेटा टाइप है। SLA एक्सपायरेशन डेट, तो डेट है। तो अगर मैं यहाँ पे न्यू पे क्लिक करूँ, कुछ बनाऊँ इसके अंदर, तो न्यू पे क्लिक करने के बाद तो यहाँ पे सबसे पहले आई एम गोइंग टू क्रिएट ए न्यू कस्टम फील्ड अंडर द SLA। तो यहाँ पे सबसे पहले डेटा टाइप का कॉलम आएगा। आई होप दैट आपको अभी नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि बहुत छोटी स्क्रीन है, इसको बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे डेटा टाइप हैं, लाइक ऑटो नंबर, फॉर्मूला, रोल अप समरी, लुकअप रिलेशनशिप, वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सटर्नल लुकअप रिलेशनशिप, चेक बॉक्स, ये सारे के सारे क्या है, डेटा टाइप है। तो लेट सपोज मैंने यहाँ पे URL पे क्लिक करा, तो URL पे जैसे मैंने क्लिक करा और यहाँ पे करा नेक्स्ट, तो जैसे मैंने नेक्स्ट करा तो मुझे फील्ड लेबल जानना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लेट सपोज कि वेबसाइट, वेबसाइट URL। ठीक है, वेबसाइट URL। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर दूंगा। तो वेबसाइट URL हो गया। मैंने क्या करा, मैंने कुछ नहीं करा, सिंपल नेक्स्ट कर दिया, और नेक्स्ट करने के बाद फिर दोबारा नेक्स्ट कर दिया। मुझे कुछ नहीं चेंज करना, सेव कर दिया। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे सेव करा, तो यहाँ पे मैं एक बार रिफ्रेश करूँगा, एंड रिफ्रेश करने के बाद मैं दोबारा अकाउंट्स के ऑब्जेक्ट में हूँ। मैंने क्लिक ऑन न्यू, तो यहाँ पे देखोगे तो कुछ ना कुछ वेबसाइट कुछ आ जाएगा कहीं ना कहीं पे। That was on the top right hand side. दिस वन, Fourth one, yes. हमने जो है वेबसाइट नहीं डाला था, हमने वेबसाइट URL डाला था आई थिंक। वेबसाइट URL कस्टम फील्ड। ठीक है, टाइम लेगा, एकदम से नहीं आता। या तो अगर मैं इसको इनकॉग्निटो मोड में ओपन करूँगा तो ये जल्दी आ जाएगा। तो एक बार और देख लेते हैं कहीं ना कहीं पे। ठीक है, अभी इसको थोड़ी देर के बाद देखते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। ठीक, तो मेरे बताने का मतलब ये है कि हम लोग जो है फील्ड्स भी ऐड कर सकते हैं, किसके अंदर, ऑब्जेक्ट्स के अंदर। अगर मुझे कुछ और फील्ड चाहिए तो सेल्स फोर्स ने ऑटोमेटिकली ये चीज़ें बना के रखी हैं कि सेल्स फोर्स ऑलरेडी नो कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो उन ऑन द बेसिस ऑफ दैट प्रॉब्लम सेल्स फोर्स ने कस्टमाइज करके ये चीज़ें दे रखी हैं। दिस इज द ऑर्ग। मैंने कल भी बताया था कि अगर आपको प्रैक्टिस करनी है सेल्स फोर्स की थोड़ी सी एडमिन के बिहाफ, ये काम आपका नहीं है, अगर करनी है तो आप यहाँ पे कर सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं है। ठीक है, सो दिस इज द सेकेंड पार्ट, जो कि हमारा क्या था, कन्वर्ट लीड। एक बार लीड कन्वर्ट हो गई पूरी की पूरी, फिर थर्ड ऑप्शन क्या होता है, लीड कन्वर्ट होने के बाद क्या होगा, क्या होगा, बिजनेस में क्या होता है, एक बार लीड कन्वर्ट होगी तो क्या होता है फिर, Client generated. क्लाइंट जनरेटेड। हम लोग उस डील को ट्रैक करते हैं। जब डील हमारे पास आ गई तो उस डील को ट्रैक करते हैं जनरली। ठीक है, सो दैट इज नोन एज द डबल ओ। डबल ओ मीन्स अपॉर्चुनिटी ऑब्जेक्ट। तो अपॉर्चुनिटी क्या है, अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा दोबारा सेल्स फोर्स में, तो यहाँ पे कहीं देखो ये लिखा है अपॉर्चुनिटी।
सो अपॉर्चुनिटी पे अगर मैं न्यू पे क्लिक करता हूँ, सो ऑलरेडी दुनिया भर की फील्ड्स यहाँ पे अवेलेबल हैं सारी की सारी, लेकिन अपॉर्चुनिटी है क्या? तो अपॉर्चुनिटी क्या है? देखो, अपॉर्चुनिटी एक ऐसी चीज़ होती है जो कि जब तक हमें वो चीज़ नहीं मिल रही है तब तक वो अपॉर्चुनिटीज़ है। तो सेम एज इट इज़ इन द बिजनेस में क्या होता है कि जब तक डील क्लोज नहीं हुई तब तक वो अपॉर्चुनिटी है हम लोगों के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल कोई टेंडर, तो लेट्स सपोज आई एम ए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी और मेरे पास 2 टेंडर है, तो जब तक वो मेरे पास आके क्लोज नहीं हो रहे हैं तब तक वो मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज़ है, हम लोग उसको ट्रैक करते रहेंगे। जो पोटेंशियल डील्स होती हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि पोटेंशियल डील पीडी, तो इसको हम लोग कहाँ पे ट्रैक करेंगे? कस्टमर तो इंटरेस्टेड है, लीड कन्वर्ट भी हो गई है, बट वो अभी तक क्लोज नहीं हुई है। तो जब वो क्लोज नहीं होती तो उससे पहले वाला जो पॉइंट है दैट इज नोन एज द अपॉर्चुनिटी। तो हम ऐसे क्लाइंट्स को कहाँ रखते हैं? अपॉर्चुनिटी के अंदर में रखते हैं। कि अपॉर्चुनिटी में हमने क्या करा? अपॉर्चुनिटी में वी ऑलरेडी सेंड द प्रपोजल टू द क्लाइंट, अमाउंट कितने का था? इतने का था, क्लोज डेट हम लोग वहाँ पे मेंशन करते हैं। तो सेल्स टीम क्या करेगी? सेल्स टीम इन वाले लोगों को ज़्यादा फोकस में रख के उनसे फॉलो अप लेती है, और तब तक फॉलो अप लेती रहती है जब तक या तो वो क्लोज ना हो या वो नॉट डन ना हो। तो एज इट इज़, अगर आप किसी भी इंश्योरेंस कंपनी में या किसी भी इंश्योरेंस कंपनी की वेबसाइट पे जाके कोई भी एक गलती से अपना नंबर रजिस्टर कर दो, तो वो आपको पता नहीं कब तक परेशान करेंगे। ठीक है? तो ये कहाँ से आ रही है? उनके पास डेटा कहाँ से आ रहा है? वहीं से आ रहा है सारा का सारा डेटा। और अब तो ऑलरेडी सिस्टम जो है वो खुद कॉल लगा के और असाइन कर देता है कि अब इसको असाइन होना है, अब इसको असाइन, वो खुद बात करते हैं कि हम पॉलिसी बाजार से बात कर रहे हैं, हम इससे बात कर रहे हैं, वहाँ से बात कर रहे हैं, वहाँ से बात कर रहे हैं। तो ये क्या है? अपॉर्चुनिटीज क्लाइंट। अगर आप पहली कॉल पे बोल दो यस आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई ऑलरेडी हैव दिस हेल्थ इंश्योरेंस इन द टर्म लाइफ इंश्योरेंस, तो वो वहाँ पे क्या हो जाएगा? वहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी का जो आगे लिखा हुआ है, जो पिक लिस्ट है, उस पिक लिस्ट में क्लोज, नॉट डन, ड्यू टू दिस, या फिर इस तरीके से, या ऑलरेडी हैव हेल्थ इंश्योरेंस, तो वहाँ पे उसको करके और ये जो पर्टिकुलर रिकॉर्ड है ये क्लोज हो जाता है। फिर आपके पास कॉल नहीं आती है। लेकिन आप थोड़ा सा भी इंटरेस्ट अगर दिखा दो कि कैन यू प्लीज़ टेल मी मोर अबाउट दिस हेल्थ इंश्योरेंस, मेरा क्या फ़ायदा होगा, ये सब चीज़ें, तो वो फिर कहाँ पे चला जाता है? वो सारा का सारा अपॉर्चुनिटी में चला जाता है। ठीक है? इतना समझ में आया सबको? मैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ आपको, क्योंकि आपको ऐसे ही समझना है व्हेन यू विल इंटरेक्ट विद द क्लाइंट। फिर आता है फोर्थ पॉइंट। तो फोर्थ पॉइंट में क्या होगा? केस ऑब्जेक्ट। केस ऑब्जेक्ट, अभी तो मैं खाली आपको ऑब्जेक्ट ही बता रहा हूँ। केस ऑब्जेक्ट, तो आई थिंक इसके अंदर केस ऑब्जेक्ट है कि नहीं है पता नहीं, देख लेते हैं। हाँ, ये रहा केस ऑब्जेक्ट। अब केस ऑब्जेक्ट का क्या फंडा है? केस ऑब्जेक्ट में हम लोग क्या करेंगे कि आफ्टर द सेल, लेट्स सपोज कि एक हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो मेरा क्लाइंट जो है उसने ले लिया है। सो केस ऑब्जेक्ट इज जस्ट रिलेटेड टू आफ्टर द सेल सर्विस, कि ठीक है ये क्लाइंट अब हमारा, हम फैमिली का क्लाइंट हो गया है हम लोगों का। सो आफ्टर द सेल एक कस्टमर कॉल्स द सपोर्ट कि भाई मैंने तुमसे सॉफ्टवेयर लिया था बट सॉफ्टवेयर इज नॉट एक्टिव, सॉफ्टवेयर इज नॉट वर्किंग, है ना, मैंने हेल्थ इंश्योरेंस लिया था उसके अंदर ये चीज़ें आ रही हैं, बात कुछ और हुई थी, लिखा कुछ और है। सो ये केस कहाँ पे रिकॉर्ड होगा जाके? ये केस जो है वो केस ऑब्जेक्ट में रिकॉर्ड होगा यहाँ पे, या तो ऑटोमेट होगा या फिर मैनुअली आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ठीक है? सो यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स होंगी, जस्ट लाइक केस नंबर क्या होगा, कॉन्टेक्ट कौन है, प्रॉब्लम क्या है, स्टेटस क्या है। तो इस तरीके से वहाँ पे पूरा का पूरा केस का ऑब्जेक्ट का रिकॉर्ड होगा। ठीक है? जैसे आप किसी को कंप्लेन कर रहे हो, फ्लिपकार्ट को कंप्लेन कर रहे हो, सो ऑर्डर नंबर के साथ कंप्लेन आईडी और आती है कि योर कंप्लेंट आईडी इज 001234, दुनिया भर का बला बला। तो सेम एज इट इज वो हम लोग केस ऑब्जेक्ट में मेंशन करते हैं ले जाके।
आकाश, ये बीए मैनुअली पुट डाउन करेगा चीजें, ये सेल्स टीम करेगी? नहीं, ये बीए नहीं करेगा। इसमें से बीए कुछ नहीं करने वाला है। इसमें से बीए सिर्फ क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट है उसको अंडरस्टैंड करेगा। ओके। बीए तो ये भी नहीं करेगा जो मैं अभी आपको ये दिखा रहा हूँ ना यहाँ पे, कि ये इसको कॉन्फ़िगर कर लो, यहाँ पे चले जाओ, यहाँ पे वो ये भी नहीं करेगा। बस इसको ये सब चीज़ों के बारे में पता होना ज़रूरी है कि इफ़ वी आर गोइंग टू ऑटोमेट योर लीड फ्रॉम द वेबसाइट, फ्रॉम द व्हाट्सएप, फ्रॉम द इंस्टाग्राम, ये जो भी सोशल मीडिया है, तो वो जो बिज़नेस एनालिस्ट जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, क्या आप उसको अच्छे से बता पा रहे हो कि येस, इन द सेल्सफोर्स वी हैव दिस फंक्शनैलिटी एंड विद द हेल्प ऑफ दैट वी कैन ईज़िली ऑटोमेट योर लीड्स। ठीक है? ओके, तो हमें सिर्फ क्लाइंट को ये चीज बतानी है हाँ, ये अकॉर्डिंग टू। बतानी है। ओके। ठीक है? तो ये देखो, ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं। ये तो मैंने अभी छोटा-सा एक एग्ज़ाम्पल लिया है, एक एक केस को समझाने के लिए। ये बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं। सेल्सफोर्स में जाओगे तो दुनिया भर के ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं, जो आप सोच भी नहीं सकते, जो हम लोग सोच भी नहीं सकते। बहुत क्रिटिकल बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से वो ऑब्जेक्ट हैं, वो भी यहाँ दे रखे हैं। सब कुछ दे रखा है यहाँ। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑब्जेक्ट्स। सो आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट। सो लेट मी कंक्लूड। सो ऑब्जेक्ट्स आर द टेबल्स वेयर यू आर गोइंग टू स्टोर द डेटा। और उन ऑब्जेक्ट्स के अंदर हमारी डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स हैं। तो फील्ड्स क्या है? फील्ड्स इज जस्ट लाइक ए कॉलम्स। तो जैसे हम लोग कोई भी एक टेबल बना रहे हैं, तो उस टेबल के अंदर जो हमारा पहला चीज होता है दैट इज नोन एज अ कॉलम। ये हमारे कॉलम है, और इनके बेसिस पे वी आर गोइंग टू जज द टेबल। सो इन ऑब्जेक्ट वी हैव टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। द फर्स्ट इज स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट एंड द कस्टम ऑब्जेक्ट। तो दो ही टाइप के ऑब्जेक्ट हम लोगों के पास अभी हैं। कोई कोई पूछता है कैसे डिफाइन करोगे, तो हम लोग जो है विद द हेल्प ऑफ एपीआई नेम से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है? सो इस तरीके से सेल्स फोर्स के अंदर आप आराम से ऑब्जेक्ट मैनेजर में जाके जितना भी ऑब्जेक्ट है उसको क्रिएट कर सकते हो, कस्टम ऑब्जेक्ट्स को। और वंस कस्टम ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, देन यू कैन क्लिक ऑन द कस्टम ऑब्जेक्ट जो कि हम लोगों ने अभी ये बनाया है। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा, सो यहाँ पे फील्ड्स ओपन हो जाएंगी। फील्ड्स इज लाइक ए कॉलम। तो जैसे मैं इन फील्ड्स पे क्लिक करूंगा, सो मेरे पास अभी क्या क्या है? मेरे पास अभी यहाँ पे क्रिएटेड बाय कब क्रिएट करा, मॉडिफाई बाय ओनर कौन है, प्रोजेक्ट नेम कौन है, खाली अभी मेरे पास एक ही फील्ड है, मैं इसको मान रहा हूँ। तो मुझे अगर इसके अंदर और क्रिएट करनी है तो जस्ट न्यू पे क्लिक करो। न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो भी आपको फील्ड चाहिए रिलेटेड टू वॉट एवर डेटा टाइप यू वॉन्ट टू ऐड इन टू दैट फील्ड, चूज दिस डेटा। और डेटा को चूज करने के बाद, डेटा टाइप को चूज करने के बाद, गुड टू गो। तो वहाँ पे इस तरीके से आपको फील्ड्स जो है वो क्रिएट आप कर सकते हो। ठीक है? तो यहाँ पे ये बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे आप देख रहे हो पेज लेआउट, तो एक पेज लेआउट भी है। तो जितना जो चीज़ें हैं वो यहीं पे सारी की सारी चीज़ें, इन सारी की सारी चीज़ें से वी आर गोइंग टू कस्टमाइज, वी आर गोइंग टू कॉन्फ़िगर दिस सेल्सफोर्स प्लेटफॉर्म। ठीक है? ऑटोमेट ट्रिगर भी है, ऑब्जेक्ट है इसको। वैलिडेशन रूल, वैलिडेशन रूल मीन्स टू से दैट कि जैसे लीड्स हैं, तो मैं किसी वेबसाइट पे गया, एंड वेबसाइट पे जाने के बाद आई वांट टू इंक्वायरी अबाउट द सर्विसेज। तो सर्विसेज पे मुझे अगर इंक्वायरी करना है तो मैं क्या करूँगा, उनके सीटीए पे क्लिक करूँगा या उनके कॉन्टेक्ट टू फॉर्म पे क्लिक करूँगा। सो व्हेन आई क्लिक ऑन द कॉन्टेक्ट टू फॉर्म, तो फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो फॉर्म जैसे ही ओपन होएगा तो सबसे पहले वो मेरा नाम मांगेगा कि मेरा नाम क्या है, व्हाट्स योर नेम। तो कुछ कुछ लोग क्या कर देते हैं, उस पे लिख देते हैं टेस्ट, TEST, या फिर टेस्ट डेटा। ठीक है? तो वैलिडेशन रूल का मतलब ये है कि कोई भी पर्सन अगर उस नाम के फील्ड के अंदर टेस्ट लिख रहा है या फिर टेस्ट डेटा लिख रहा है या फिर टेस्ट जैसा कुछ वर्ड आ रहा है, तो वो इनवैलिड बता देगा आपको। कहाँ पे इनवैलिड बता देगा? सेल्स फोर्स के अंदर, वेबसाइट के अंदर नहीं। तो वो लीड जो है वो आके सेल्स फोर्स के अंदर ऐड नहीं होने वाली। तो दीज आर नोन एज द वैलिडेशन रूल। इनको हम लोग वैलिडेशन रूल बोलते हैं। बहुत सारे वैलिडेशन रूल्स होते हैं। ठीक है? तो सेम एज इट इज़ यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। इन सारी की सारी चीज़ों से आप चीज़ें देख सकते हो, पढ़ भी सकते हो, एक अंडरस्टैंडिंग ले सकते हो कि व्हाट इज़ पेज लेआउट, व्हाट इज़ लाइटनिंग रिकॉर्ड पेजेस, बटन लिंक एक्शन क्या होता है, कॉम्पैक्ट लेआउट क्या होता है, ये सारी कॉम्पैक्ट लेआउट, सारी की सारी चीज़ें इन पे एक-एक करके जाओगे आप, तो जाने के बाद आपको चीज़ें पता लगेंगी कि ये चीज़ ये होती है, ये चीज़ ये होती है।
ठीक है। एक बार सब लोग ये प्रोजेक्ट पढ़ेंगे। दिस इज दिस इज जस्ट लाइक ए प्रॉब्लम, कि आपको किस तरीके से प्रॉब्लम देखने के लिए मिल सकती है। सब लोग पढ़ेंगे, जब हो जाएगा तो मुझे बता देना, मैं नीचे कर दूंगा। Akash, can you please scroll down and गाइस, हो गया सबका? पढ़ लिया क्या था? Akash, what is SLA here? SLA timer and SLA timer and SLA fields. बताता हूँ। और किसी का कोई क्वेश्चन? एक क्वेश्चन SLA, और कोई? ये इनवॉइस सिंक्रोनाइजेशन है ना? आई गेस दे वांट अपॉर्चुनिटी, द लास्ट लाइन इंटीग्रेशन. लास्ट टाइम कहाँ पे? दे वांट अपॉर्चुनिटी, इनवॉइस सिंक आफ्टर द डील क्लोज। हाँ, SLA में सर्विस लीगल एग्रीमेंट हम लोगों ने कई बार पढ़ा भी है अपनी क्लासेस में, कि SLA साइन होता है, NDA साइन होता है। ओके. क्या समझ में आया सब लोगों को? कोई बताएगा मुझे? क्या समझ में आया पूरा पढ़ने के बाद? I guess they need a platform where they can like manage their leads from wherever they are getting those leads. Any platforms like Facebook or WhatsApp or any website, they want to like be in touch accordingly so that they can like they will not lose their like particular leads. ठीक है। और कोई?
गाइस और कोई बताएगा मुझे अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस प्रोजेक्ट? एंड वन मोर थिंग, इसमें ये भी चीज़ मेंशन थी कि कुछ ऐसा होना चाहिए उस प्लेटफॉर्म में जहाँ पे इफ़ दे आर गिविंग लेस देन लाइक जो सेल्स टीम है वो कुछ भी ऑफर कर दे रही है डिस्काउंट, और अगर वो लेस देन 15% कर रही है तो मैनेजर से अप्रूवल वगैरह मिल जाए, और फिनेंशियल टीम को भी एक मतलब अपडेट मिलता रहे जब वो क्लोज हो जाए तो। करेक्ट। तो अगर आप सबसे पहले देखोगे तो यहाँ पे 3 इशू हैं। सबसे पहला है लीड मैनेजमेंट इशू, LMI। फिर दूसरा है हमारे पास कि अपॉर्चुनिटी और डिस्काउंट का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, कोई भी कुछ भी कॉल करके कुछ भी बोल देता है। एंड द थर्ड थिंग इज रिलेटेड टू केस, मीन्स सपोर्ट। ये मुझे 3 प्रॉब्लम इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट के अंदर लगी है। आप सेल्सफोर्स बिजनेस एनालिस्ट क्या करोगे? सबसे पहला पॉइंट, व्हाट इज योर फर्स्ट स्टेप? अगर आपके सामने क्लाइंट का डॉक्यूमेंट आया है तो We will be suggesting them Salesforce, like for the lead management thing, and about this opportunity thing, we can tell them that this thing he or she can manage in Salesforce, and about this update and the support thing and the maintenance thing, we can suggest them the case object over there. सबसे पहले आप रिक्वायरमेंट गैदरिंग करोगे, आप डायरेक्ट उसको सजेशन नहीं दे सकते। ओके, रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एलिसिटेशन के बाद अपन को सजेस्ट करना है। फिर भी हम लोगों को उसका जो एज इज प्रोसेस का डॉक्यूमेंट बनाना है, उसका एज इज प्रोसेस कैसे चल रहा है वो देखना है। डायरेक्ट हम कुछ भी सजेस्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो सबसे पहला स्टेप होगा, अगर आप सेल्स फोर्स बिजनेस एनालिस्ट का इंटरव्यू देने जा रहे हो या आप किसी एक ऐसी कंपनी में काम कर रहे हो जहाँ पे सेल्स फोर्स बिजनेस एनालिस्ट की नीड है, तो हमने हमने ऑलरेडी इतना सब कुछ पढ़ चुके हैं कि एक्चुअल में सेल्स फोर्स क्या है, स्क्रम क्या है, यूजर स्टोरी क्या है, डॉक्यूमेंटेशन कैसे बनाया जाता है, जीरा क्या है, ये सब चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे जो भी हम लोगों के पास प्रोजेक्ट आएगा वो प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू CRM, यानी कोई ना कोई कस्टमर से रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेरी हम लोगों के पास आने वाली है। ठीक है। तो रिक्वायरमेंट गैदरिंग के अंदर द वेरी फर्स्ट पार्ट इज टू BA, तो जो हमारा है वो कंडक्ट करेगा सबसे पहले डिस्कवरी मीटिंग। जो उनका सेल्स हेड है, अगर प्रॉब्लम अगर प्रॉब्लम लीड मैनेजमेंट में आ रही है तो उनका जो सेल्स हेड है, दैट इज नोन एज द एक्सटर्नल स्टेक होल्डर, आप उसको या तो 1-on-1 कनेक्ट करोगे या उनके साइट पे जाके कनेक्ट करोगे, जो भी वॉट एवर गवर्नमेंट है तो साइट पे जाओगे, इस तरीके से कुछ होगा। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे उनसे मीटिंग करनी है टू अंडरस्टैंड अबाउट द वर्क फ्लो। इतना हम लोगों को समझ में आएगा डॉक्यूमेंट देख के कि प्रॉब्लम क्या आ रही है, बट स्टिल मुझे नहीं समझ में आया, मुझे आपके मुंह से सुनना है सब कुछ। तो मैं ऐसे ही करता हूँ अपने, जब मैं बिजनेस एनालिस्ट था मैं भी ऐसे ही करता था, डॉक्यूमेंट को बिल्कुल साइड में रख दिया, एक बार स्किमिंग कर ली डॉक्यूमेंट की, उसको साइड में रख दिया, मुझे आप बताओ व्हाट्स योर प्रॉब्लम, वर्क फ्लो मुझे चाहिए आपसे, पेन पॉइंट्स मुझे चाहिए आपसे, वो सारी चीज़ें मुझे बताओ अभी। तब मैं आपकी जो पूरी की पूरी पेन पॉइंट उसको समझ के किसी तीसरे पर्सन को बताऊंगा, क्योंकि आई एम नॉट द वन हु जस्ट डू द कोडिंग, हु जस्ट डू द इंटीग्रेशन वाला पार्ट, कॉन्फ़िगरेशन वाला पार्ट मुझे नहीं पता है, मैं उनको समझाऊंगा वो चीज़, फिर वो मुझसे क्रॉस क्वेश्चन करेंगे। अब क्रॉस क्वेश्चन के पास, अगर वो मुझसे क्रॉस क्वेश्चन कर रहे हैं तो मेरे पास सफिशिएंट नॉलेज होनी ज़रूरी है, तो वो आपके डॉक्यूमेंट से नहीं आने वाली, द फर्स्ट थिंग। ठीक है। और ना ही मैं आपको बार बार पिन करूंगा, ना ही मैं आपको बार बार कॉल करूंगा, तो वो एक प्रोफेशनलिज्म खत्म हो जाता है वहां पे। इसका मतलब BA को कुछ नहीं पता है कि चीज़ें करनी कैसी हैं। ठीक है।
तो यहाँ पे मेरे पास 3 टीम इन्वॉल्व हैं। 3 टीम इन्वॉल्व है। द फर्स्ट थिंग इज़ सेल्स हेड से मैं बात करूँगा क्योंकि सेल्स हेड इन्वॉल्व है। दूसरा सपोर्ट टीम उनका कैसे काम अभी कर रही है। अभी तक क्लाइंट डोंट हैव एनी सीआरएम, तो अभी तक कैसे काम चल रहा था। एंड द थर्ड थिंग इज़ रिलेटेड टू फाइनेंस टीम, क्योंकि जब डिस्काउंट्स वगैरह दे दिए जाते हैं तो फाइनेंस टीम के पास प्रॉपर विजिबिलिटी ही नहीं है। तो ये 3 स्टेक होल्डर्स मुझे चाहिए आपसे पहले, सबसे पहली चीज़। और इन लोगों से मुझे कौन-सी टेक्नीक यूज़ करनी है एलिसिटेशन की, वो भी मुझे पता होना ज़रूरी है। लाइक इन सेल्स हेड से मैं कौन-सी एलिसिटेशन टेक्नीक का यूज़ करूँगा। लाइक मैं उनसे अगर 1 एंड 1 मीटिंग कर रहा हूँ, तो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सपोर्ट टीम, उनसे मैं इंटरव्यू लूँगा। जो फाइनेंस टीम है, उनसे मैं वर्कशॉप टेक्नीक यूज़ करूँगा। तो वो उस टाइम पे मुझे पता होनी ज़रूरी है कि कौन-सी टेक्निक्स मेरे लिए फ्रूटफुल है। तो ऐसा कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि हाँ, इनके लिए ये टेक्निक यूज़ करनी है। डिपेंडिंग अपॉन योर एक्सपीरियंस एंड डिपेंडिंग अपॉन योर इंट्यूशन, वो आपको पता होगा। फिर उसके बाद जब हम लोग इनके साथ बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एज़ अ बिज़नेस एनालिस्ट यू शुड आस्क अबाउट द ओपन एंडेड क्वेश्चंस। ओपन एंडेड क्वेश्चंस में क्या होगा कि वेयर डू डिले हैपन, डिले कहाँ पे हो रहा है, लीड कैसे आ रही है, कहाँ से आ रही हैं, अप्रूवल क्यों चाहिए आप लोगों को। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मुझे उनसे चाहिए प्रॉपर वे में, बिल्कुल ओपन एंडेड क्वेश्चन हम लोगों ने करेंगे। तो जो बीए है, इस पॉइंट में जो बीए है वो क्या करेगा, वो जितने भी पेन पॉइंट्स हैं जो करंट प्रोसेस हैं और उनकी जो टू बी प्रोसेस है, तो बीए को 3 चीज़ चाहिए यहाँ पे। सेल्स फोर्स में हमेशा बीए को 3 ही चीज़ चाहिए होती है। सबसे पहले पेन पॉइंट्स, दूसरी चीज़ कि एज इज प्रोसेस क्या चल रहा है, और उसके बाद टू बी प्रोसेस क्या है। ये 3 चीज़ें हम लोगों को चाहिए। अगर ये 3 चीज़ें आपको समझ में आ गई, तो आप आगे लोगों को समझा दोगे। नहीं समझ में आई तो आप लोग नहीं समझा सकते। तो इसलिए मीटिंग्स जो है वो 2-2 घंटे 3-3 घंटे की भी चलती हैं सेल्स फोर्स की, टू अंडरस्टैंड द वर्क फ्लो। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आ गया होगा सब लोगों की, जितने लोग यहाँ पे अभी हैं। स्टेप नंबर 2, अभी यहाँ पे कोई भी सेल्स फोर्स इन्वॉल्व नहीं है, यहाँ पे कोई भी एडमिन इन्वॉल्व नहीं है, यहाँ पे कोई इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ बीए सेल्स फोर्स बिजनेस एनालिस्ट प्लस एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं। हम लोग सिर्फ उनकी प्रॉब्लम ही देख रहे हैं। नाउ द सेकेंड स्टेप इज टू एज इज प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन। वो पीडी उनको चाहिए। तो बीए क्या करेगा यहाँ पे, बीए विल क्रिएट्स द डायग्राम, वो डायग्राम बनाएगा। मैंने, अगर आपको याद है, तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट मैंने आप लोगों को एक बताया था, और उस फंक्शनल रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट में एज इज प्रोसेस का डायग्राम एंड टू बी प्रोसेस का डायग्राम, दोनों डायग्राम बने हुए थे। तो सेम एज इट इज व्हेन यू आर गोइंग टू एनालाइज द एज इज प्रोसेस, सो यू हैव टू क्रिएट द फ्लो चार्ट, यू हैव टू क्रिएट द डायग्राम प्रॉपरली कि कौन सी चीज़ कहाँ से कहाँ जा रही है। ठीक है, यहाँ पे यू हैव टू एड्रेस अबाउट द लीड्स कैसे आ रही हैं, हाउ लीड्स कम टुडे, हाउ केस आर हैंडल। कोई अगर किसी को सपोर्ट चाहिए, तो वो कैसे हैंडल आप कर रहे हो, उसका प्रोसेस क्या है, कि फ़ोन लगा के सिर्फ डायरेक्टली आपने हैंडल कर लिया, ये पूरा आपका प्रोसेस है। ठीक है, तो दैट इज सेकेंड थिंग। थर्ड थिंग, जो डिस्काउंट का अप्रूवल हो रहा है वो कैसे हो रहा है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम लोगों क्या करेंगे, हम लोग क्लाइंट से बोलेंगे मुझे ये सारी चीज़ें चाहिए, या मुझे आप बता दो प्रॉपर, जो हमने रिक्वायरमेंट गैदरिंग से एक्सट्रैक्ट कर ली हैं सारी चीज़ें। तो हम इसका पूरा प्रॉपर डायग्राम बनाएंगे, ये पूरे की पूरी वर्क फ्लो जो है कैसे चल रहा है। थर्ड स्टेप इज टू बी प्रोसेस। अभी तक स्टेप थर्ड तक कोई भी एडमिन इन्वॉल्व नहीं हुआ है, कोई भी डेवलपर इन्वॉल्व नहीं हुआ है, कोई इन्वॉल्व नहीं हुआ है अभी तक। तो टू बी प्रोसेस में हम लोग फ्यूचर में क्या देने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बीए क्या करेगा, बीए डिजाइन न्यू सेल्स फोर्स बेस्ड प्रोसेस। यहाँ तक जो है कोई भी सेल्स फोर्स का प्रोसेस नहीं था, बट अब क्लाइंट चाहता है कि आई वांट ए प्रॉपर स्ट्रीमलाइन थिंग्स, तो उसको सेल्स फोर्स चाहिए। तो ये जो टू बी प्रोसेस है, इस टू बी प्रोसेस में हम लोग एज इस प्रोसेस को एनालाइज करके टू बी प्रोसेस क्रिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ सेल्स फोर्स नॉलेज जो हम लोगों के पास अभी है। तो सबसे पहले क्लाइंट ने बोला
कि मेरे पास जो लीड्स आ रही हैं वो मैनुअल बिल्कुल भी नहीं चाहिए, मुझे सब कुछ ऑटोमेटिकली चाहिए। तो द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज दैट इज लीड कैप्चर्स ऑटोमेटिकली। और उसके बाद जब लीड ऑटोमेटिकली कैप्चर हो जाए सेल्स फोर्स के अंदर, तो वो ऑटोमेटिकली असाइन भी हो जानी चाहिए। और असाइन के बाद जो है वो फॉलो अप, जो भी बंदा फॉलो अप लेगा उसके लिए शेड्यूल भी हो जानी चाहिए। तो दिस इज द फर्स्ट पेन पॉइंट जो मुझे डॉक्यूमेंट पढ़ के लगा। आपको अलग लगा? ये यही है। यस गाइस, बताओ भाई, मेरी आवाज आ रही है सबको? हाँ जी आकाश, ये जैसे कि आप बोल रहे हो कि ऑटोमेटिकली असाइन हो जानी चाहिए, तो कुड बी मल्टीपल सेल्स मेंबर्स, टीम मेंबर्स, राइट? तो वो किसी को भी कितने भी नंबर में असाइन हो जाएगी, या फिर एक मतलब पर्टिकुलर नंबर रहेगा असाइन होने के लिए इस टर्म में? सो ये हमें क्लाइंट से क्वेश्चन करना पड़ेगा। अगर नॉर्थ की लीड है तो वो नॉर्थ के ही कस्टमर को या नॉर्थ की एम्प्लॉय को असाइन होनी चाहिए। ऐसा नहीं नॉर्थ की लीड जो है वो साउथ के पर्सन को असाइन हो रही है तो वो हिंदी नहीं समझ पाएगा। तो इस तरीके का फ्लो बनेगा इसके अंदर पूरा का पूरा कि आपको लीड को कैसे चाहिए। ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट आता है दैट इज रिलेटेड टू अपॉर्चुनिटीज। तो जो हम लोगों की अपॉर्चुनिटीज हैं उन पे डिस्काउंट चेक होना चाहिए, और डिस्काउंट चेक होने के बाद वो ऑटो अप्रूवल प्रोसेस होना चाहिए उसका। मुझे कोई ऐसा मैनेजर जो है वो उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं चाहिए, बस वो सिर्फ एक क्लिक कर दे और क्लिक करने के बाद जो पीछे का सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाए। ठीक है। दूसरी चीज, थर्ड चीज इज रिलेटेड टू केस। तो केस जो है वो ऑटो क्रिएट हो जाना चाहिए। जैसे फ्लिपकार्ट में भी अभी ऑप्शन है, तो आप व्हेन यू क्लिक ऑन द हेल्प ऑप्शन, सो बॉट विल आस्क सम क्वेश्चंस, सो यू हैव टू आंसर दैट क्वेश्चन। लास्ट में वो बोलेगा रिक्वेस्ट और कॉल। कॉल का बटन आप प्रेस करोगे, नंबर सेलेक्ट करोगे, 5 मिनट में आपके पास कॉल आ जाएगी फ्लिपकार्ट से। और वहाँ पे ऑलरेडी जो एग्जीक्यूटिव है वो असाइन हो जाएगा और वो आपसे बात करेगा। तो वो पूरा फुल्ली ऑटोमेट पे चल रहा है। तो यहाँ पे जो भी केस आया है वो जो केस है वो ऑटो क्रिएटेड होने हो जाना चाहिए, और उसका एसएलए टाइम भी होना चाहिए, और वो एक्सकेलेशन भी हो जाना चाहिए। जैसे फ्लिपकार्ट वाले बोलते हैं ना कि 2 दिन में आपका जो टिकट है, टिकट का जो एक्सेलेशन है वो बिल्कुल सक्सेसफुल हो जाएगा, इस तरीके से जो बोलते हैं। तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा मुझे सिनेरियो दिख रहा है अभी तक पढ़ने के बाद। ठीक है। सो ये स्टेप नंबर 3 था। फिर स्टेप नंबर 4 हम लोग जाएंगे गैप एनालिसिस, जो मैंने कल भी बताया था। सो बिजनेस एनालिस्ट विल आइडेंटिफाई अबाउट द जो भी गैप्स हैं रिलेटेड टू सेल्स फोर्स के अंदर। तो सेल्स फोर्स क्या लीड असाइनमेंट कर सकता है? यस कर सकता है। कस्टम लीड स्कोरिंग है? यस है। तो ये सारी की सारी चीज़ें। फिर इसके बाद बीए क्या करेगा? यूजर स्टोरी लिखेगा। तो स्टेप 4 में गैप एनालिसिस हो गया, स्टेप 5 में यूजर स्टोरी होगी। अब वो यूजर स्टोरी लिखेगा बैठ के, सारी की सारी यूजर स्टोरीज। फिर यूजर स्टोरी के बाद क्या करेगा? वो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया भी लिखेगा। फिर अब एंड में जाके एडमिन का काम आएगा। एडमिन प्लस डेवलपर का काम आएगा। अब यहाँ पे विद बीए अब जब सारी चीज़ें अप्रूव्ड हो गई हैं, टू बी प्रोसेस अप्रूव्ड हो गया है, क्लाइंट को क्या चाहिए, सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली हो चुकी हैं। अब यहाँ पे जो सेल्स फोर्स एडमिन है वो कॉन्फ़िगर करेगा चीज़ों को। वो लीड असाइनमेंट्स रूल क्रिएट करेगा, वैलिडेशन रूल्स क्रिएट करेगा, फ्लोस को ऑटोमेट करेगा, अप्रूवल प्रोसेस फॉर डिस्काउंट जो हमने देखा वो प्रॉपर करेगा, केस असाइनमेंट को एक्सेलेट रूल्स के साथ लिंक अप करेगा, रिपोर्ट्स बनाएगा, डैशबोर्ड को लिंक करेगा, ईमेल टू केस सेटअप को पूरा का पूरा वो करेगा। तो अब ये वाला सारा काम उसका है। ठीक है। तो सेल्स फोर्स के अंदर ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप यहाँ पे जाओगे सो यहाँ पे जाने के बाद लेट्स सपोज मैं होम पे आ गया। अब होम पे मैंने सर्च करा वेब टू लीड। ये जो वेब टू लीड है,
तो जो वेब टू लीड पे आप क्लिक करोगे तो ये ऑटोमेटिकली आपकी जो वेबसाइट है वहां से लीड को कलेक्ट करके सेल्स फोर्स के अंदर यहाँ पे ऑटोमेट कर देगी। तो सेल्स फोर्स आपको एक एस प्रोवाइड कराएगा, वो एस क्लाइंट की वेबसाइट में लग जाएगा और वेबसाइट से लीड आनी स्टार्ट हो जाएगी। बट ये काम किसका है? ये एडमिन का काम है, हमारा काम नहीं है। ठीक है, कुछ इंटीग्रेशंस भी हैं, जैसे व्हाट्सएप है या फिर इंस्टाग्राम है या फेसबुक है, यहाँ से आप डायरेक्ट लीड्स को नहीं लेके आ सकते सेल्स फोर्स के अंदर। सो वी नीड अ थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन, जस्ट लाइक जेपियर, और जेपियर हो गया या फिर टैली हो गया या फिर जोहो हो गया। तो इनकी एपीआईज मुझे चाहिए। तो इनकी एपीआई जो है वो फिर इंटरलिंक्ड होंगी इसकी सेल्स फोर्स के बिहाइंड के अंदर। वो कौन करेगा? वो डेवलपर करेगा, वो एडमिन भी नहीं करेगा, वो फिर डेवलपर का काम हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग जो सेल्स फोर्स के प्रोजेक्ट को हैंडल करते हैं। फिर यूएटी हो जाएगा, और यूएटी होने के बाद द साइन ऑफ देन गो लाइव। तो यहाँ पे आपने देखा कि बिजनेस एनालिस्ट कोई एडमिन का काम करा, किसी ने नहीं करा। दे जस्ट अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट एंड ऑन द बिहाफ ऑफ दैट प्रपोज सॉल्यूशन, एंड ऑन द बिहाफ ऑफ दैट क्रिएट यूजर स्टोरी एंड असाइन टू डेवलपर या फिर एडमिन। तो उनसे बात करो। तो इसी तरीके से हमारा पूरा का पूरा सेल्स फोर्स का प्रोसेस चलता रहता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? देखो, वैसे सेल्स फोर्स बहुत बड़ा है, शायद 8-9 महीने में भी खत्म ना हो। अगर आप एडमिन का पार्ट करने बैठ जाओगे, डेवलपर का पार्ट करने बैठ जाओगे, आर्किटेक्चर का पार्ट करने बैठ जाओगे। बट बिजनेस एनालिस्ट के लिए यही चीज़ है, यही हम लोगों को प्रिपेयर करना है अच्छे से। तो ये चीज़ आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लो, सारी चीज़ें कैसे रिक्वायरमेंट गैदरिंग करते हैं, कैसे एलिसिटेशन करते हैं, कैसे डॉक्यूमेंटेशन बनाते हैं। सेम हम लोग पहले डिस्कस हम लोग सारी चीज़ें कर चुके हैं कि हम लोग क्या क्या कर रहे हैं। किसी का कोई क्वेश्चन तो बताओ फटाफट, अदरवाइज वी कैन रैप अप दिस सेशन। नहीं है? ठीक है गाइस, ऑल राइट, थैंक यू।